वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। चले आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज यूएई में पहला रोज़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे तरीके से जो है वो हमारा पहला रोज़ा गुजर गया, तो वो सब कुछ सारा कुछ शूट किया हुआ है और आप लोगों के साथ इस वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। सहरी टू इफ्तार रूटीन व्लॉग है। तो यहाँ पे हो रही है सहरी बनाने की तैयारी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। हम लोग सहरी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में एसिडिटी का मसला होता है अगर लेट करें। तो अभी यहाँ पे जो है वो मामा सालन बना रही है। वैसे तो हम लोग कीमा बनाते हैं, लेकिन आज मामा ने कहा कि चलो चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर इसके बाद अनियन है एक छोटे साइज़ का। जब सॉफ्ट हुआ तो इसके बाद फिर हमने 2 गार्लिक क्लोव शामिल किए और फिर हमारे पास ये मटन है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर। पानी डाल के तो हम लोग गोश्त गलने तक पकाएंगे। इसके बाद हमने फिर मसाले भी शामिल किए। थोड़े क्वांटिटी में जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपने मसाले डालने हैं। इसमें है रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, सालन मसाला और सॉल्ट। जी बिल्कुल, बस थोड़ा सा पानी डाल के और छोटा सा प्रेशर कुकर में हमने ये सारा कुछ डाल दिया। बस इकट्ठी सब कुछ डाल लिया। उसके बाद फिर ये बस 5 मिनट के बाद ना पक के तैयार हो गए। बहुत ही जल्दी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो गोश्त है बहुत जल्दी गल जाती है ना। हाँ बिल्कुल, टाइम ही नहीं लगता। अच्छा ये देखें, ये हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं। ये हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेड मेकर, जो कि मामा को हम रिसेंटली उनको जो है वो ये सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो आज मैंने मामा से कहा कि सहरी टाइम में जो है वो आपने ये ज़रूर लाजमी यूज़ करना है। मामा ने कहा कि ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आज तो मेरे पराठे पक्के ख़राब होंगे। हाँ, कुछ अंदाज़ा ही नहीं था हमें, कुछ मतलब ये नहीं पता था कि कितना पानी ऐड करने है और क्या नहीं है। बस आयशा ने कहा कि चलो इसको आप यूज़ करें। मैंने कहा चलो कर लूँगी। यहाँ पे क्या डालें? चक्की बस फ्रेश आटा 1 कप डाला है हाँ, और 1.5 कप मैदा डाला है और ऑयल डाल दिया और नमक और पानी अंदाजे से 1 कप डाल दिया। उसके बाद बस फिर आवाज़ें आ रही थी। हमें शुरू में इसका तरीका नहीं आ रहा था। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। हाथ से गूंद लूं, है ना? जल्दी 1 मिनट में गूंज जाएगा। आवाज़ें भी निकाल रहा है। अभी तेज बोलने लगा। समझ ही नहीं आ रहा है सच में। अम्मा ये मैं लेकर आई हूँ, गूंद दूंगा तुम्हारे लिए। और ये देखें, हमारा आटा जो है वो बहुत ही नरम जो है वो गूंज चुका है। हमें आइडिया ही नहीं है बिल्कुल कि कैसे यूज़ किया जाता है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मतलब तरीका इस्तेमाल करने से ही आएगा ना। हाँ, और मामा मुझे कह रही थी कि अम्मा आपके लिए गूंदा हुआ आटा लेकर आई हूँ मैं। आयशा कह रही ये तो मुझे चाहिए कि आपको बोलूं, क्योंकि आप आटे से बहुत ज़्यादा तंग होती है ना। हाँ आयशा कह रही ये खुद ब खुद मैं इसको यूज़ करके आपको मतलब सही तरीके से दूंगी एक दिन आटा, है ना। इसमें केक भी बनता है ना। केक भी बनता है, ब्रेड भी, सब कुछ हाँ, easily। सब कुछ बन जाता है, लेकिन अभी कोई हमें तरीका वगैरह आता नहीं है आता नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरीके से। जब तरीका आ जाएगा तो फिर आप लोगों को भी समझा देंगे, है ना। और यहाँ पे देखें, मामा जो है वो पेड़े बना रही हैं। आटा बहुत ज़्यादा नरम गूंदा हुआ है और जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मामा के मज़ेदार किस्म के जो पराठे होते हैं, जो आप सभी को बहुत मज़े के लगते हैं, आज वैसे पराठे नहीं बने। कोई पराठे सही नहीं बने, बस ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटी बच्ची ने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, है ना। सालन भी देखें हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। फिर मामा ने हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रखा, फ्लेम को टर्न ऑफ किया और अभी यहाँ पे पराठों की जो है वो तैयारी हमने स्टार्ट कर ली है। बेलन भी मामा यूज़ नहीं कर रही। हाँ, इतने सॉफ्ट हैं तो मैंने कोई वो भी नहीं डाला ना, जो आटे का वो डस्ट खुश्का होता है ना, वो भी मैंने नहीं डाला। मैंने कहा चलो इसी में। ये देखिए आप इतना बड़ा सुराख हो गया इसमें। अच्छी बनी है। ये दोनों माशाल्लाह से कितने एक्टिव हैं। एक फुटबॉल खेल रहा है। कहाँ गया तुम्हारा फुटबॉल, जल्दी से छुपा दिया। यहाँ पे गेम्स और टाइम देखें, टाइम क्या हो रहा है। टाइम है 2:13। रात के टाइम भी तुम लोग इतने एक्टिव हो। माय गॉड, माय गॉड, क्यों यार, क्यों क्यों।
अच्छा, तो आज हम सहरी में चाय नहीं बनाएंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बाबा कहते हैं कि सहरी में वैसे भी चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद डायरेक्ट सोना होता है और फिर नींद नहीं आती इंसान को। हाँ, मैंने कॉफ़ी भी पी ली, इतना मैंने वो किया है, अपने आप को सजा दी है। मैंने तो आपको बताया था कि जब हम मतलब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो हमें रात के वक्त जागना होता था, तो हम कॉफ़ी पीते थे, फिर उससे हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। अच्छा, मैंने मामा से कहा कि प्लीज़ आप मत पिएगा, लेकिन फिर भी मैंने आयशा को कहा आप कॉफ़ी तैयार कर ले क्योंकि मैं पी लूँगी। आयशा के बाबा भी कह रहे हैं मुझे भी नहीं पीना, मैंने कहा नहीं नहीं पी लेंगे, अच्छा है, क्योंकि मैंने और कुछ खाया ही नहीं, तुम्हारे सामने है ना। मामा मामा बिल्कुल भी सहरी नहीं करती, आपको पता है। हाँ, ये शुरू से मेरी आदत है। सहरी के बगैर रोज़ा रखती हैं। और ये देखें यहाँ पे मैंने क्या पहना हुआ है। ये अरबी औरत बनी है। अरबिक लेडी। हाँ, अरबी लड़की है, लड़कियां भी इस तरह पहनती है ना। हाँ हाँ, कितना प्यारा लग रहा है। देखे, आयशा के लिए मैं लेकर आई हूँ, लेकिन बहुत ही बड़ा साइज में लेकर आई हूँ। मैं अपने लिए भी लेकर आई हूँ, वो भी बहुत बड़ा है वो ना। भी बहुत बड़ा है। आज तो वैसे मामा का इरादा था कि वो पहनेंगी, लेकिन बस कामों में इतनी इतने मसरूफ बिजी हुई हो गए बस। कि बस। हाँ, और यहाँ पे आयशा कॉफ़ी बना रही है, क्या बना रही है। हाँ, मैं डालगोना कॉफ़ी बना रही हूँ तो। वैसे आप लोग कोल्ड कॉफ़ी में इस तरह ऐड करती है ना सारा कुछ। हाँ, ठंडे दूध में। हाँ लेकिन मामा ने कहा कि नहीं, दूध जो है वो हम बॉईल करेंगे क्योंकि बाबा और मामा को दूध बॉईल हो और वैसी कॉफ़ी पसंद है। हाँ, हमें कोई ठंडा वंडा नहीं पसंद। कोल्ड कॉफ़ी नहीं पसंद बिल्कुल भी। हाँ, आज अरहम क्यों नहीं मांग रहा था। हाँ, मैं हैरान थी, वरना जब भी मैं कॉफ़ी बनाती हूँ या फिर ये मशीन यूज़ करती हूँ, इसकी आवाज़ सुनते ही वो किचन में दौड़ता हुआ आ जाता है। अभी वो कह रहे मुझे खुद आ गया ना। हाँ, खुद बना लेते हैं वो। तो तभी। हाँ, और यहाँ पे क्या क्या तुमने ऐड किया है। मैंने 2 टेबलस्पून गर्म पानी, फिर इसके बाद 2 टेबलस्पून चीनी और साथ ही 2 टीस्पून नेस्कैफ़े कॉफ़ी जो होती है इंस्टेंट कॉफ़ी, तो वो शामिल की। तीनों चीज़ों को विस्क की मदद से मिक्स किया। मैं तो खैर मिक्सर यूज़ किया, आप लोग नॉर्मल विस्क या फिर स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 1 घंटा तो है आप लोग का वेस्ट हो ही जाएगा जी। और यहाँ पे देखिए हमारा सालन भी तैयार हो गया और दही भी हमने निकाल दिए। हमने कहा चलो बच्चे खा लेंगे, फिर प्यास नहीं लगती ना इससे। हाँ, प्यास नहीं लगती। और इलायची से भी, लेकिन इलायची घर पे अवेलेबल नहीं था। हाँ, मिल गया अभी, इतना बड़ा पैकेट स्टोर में पड़ा था। अच्छा। हाँ, मैं हैरान हूँ। हम लोग मतलब कैसे भूल गए थे इलायची लाना। चीज़ें लेकर आ जाती हूँ ना, मुझे नहीं पता होता, मैं बस स्टोर में रख देती हूँ या खुद ये घुसा देती है चीज़ें। मैं फिर भूल जाती हूँ कि घर में क्या चीज़ रखी हुई है और क्या नहीं। यहाँ पे मामा ने अरहम के लिए अंडा भी बना लिया है क्योंकि उसको पराठों के साथ अंडा खाना बहुत मज़े का लगता है। वो सालन नहीं खाता, मैं पराठे नहीं खाती। मामा जब भी सालन बनाती हैं साथ में, तो वो फिर मेरे लिए सादा पराठा बनाती है। हाँ, बग़ैर ऑयल का आयशा को पसंद है और अरहम को जो है अच्छा क्रिस्पी पराठे पसंद है, लेकिन आज तो पराठे के नाम पे धब्बा था। हाँ, पराठे नहीं थे, पराठे नहीं थे, नॉर्मल रोटी। नॉर्मल रोटी लग रही थी। और बस यहाँ पे देखिए ये सारे बर्तन वगैरह, इतने सारे, मतलब थोड़ा सा ही काम कर ले इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। हाँ, सहरी का टाइम है, हमें लग रहा था कि कुछ भी हमारा जो है वो किचन ख़राब नहीं होगा इस बार, लेकिन नहीं, एंड में फिर इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे कि बस। हाँ, और यहाँ पे आयान जो है सारा दिन आईपैड पे लगा रहता है, सारा दिन। और इसने ये ट्राउज़र पहना हुआ है, इसका फेवरेट ट्राउज़र है। हालांकि ये फट भी चुका है, लेकिन फिर भी जान नहीं छोड़ रहा। फिर भी आयशा कह रही थी मैं वीडियो में दिखाऊंगी, फिर ऐसे हाथ रख के फिर छुपाता है। और यहाँ पे देखिए सब बैठ गए हैं, खाना वगैरह स्टार्ट हो गया और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, आप लोगों के सामने है। आयशा ने कहा चलो वीडियो बंद कर लूँगी, शायद मामा कुछ खा लेगी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं खाया। फिर भी मामा ने नहीं खाया। मतलब मैंने कहा मामा आप क्यों नहीं खा रही। मामा की ये बहुत पुरानी आदत है शुरू से, बचपन से। हाँ, जब भी रोज़े शुरू हो जाते हैं तो वो सहरी सही से नहीं करती, बस सिर्फ चाय और कॉफ़ी पी लेती हैं। और चाय भी नहीं पीती है, शुक्र है आज तो मैंने कॉफ़ी पी ली, वो भी फिर आंखें खुली थी। रात में नींद ही नहीं आई। हाँ, मतलब सुबह के में हम लोग फजर की नमाज पढ़ के तो तभी सोते हैं, तभी रात सो में जाते हम बिल्कुल भी नहीं सोते। हाँ, फिर 1 बजे या इस तरह 1:30 बजे पे उठ जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि आजकल छुट्टियां भी चल रही हैं ना। जी बिल्कुल, अभी बच्चों की जब स्कूल खोलेंगे तो अल्लाह फिर क्या होगा, रूटीन खुद ब खुद चेंज। ओए अल्लाह, मैं तो डर रही हूँ उस दिन से। और आयशा यहाँ पे बर्तन धो रही है, मैं इतने इसको कह रही है जाओ आराम कर लो, मुझे छोड़ो। नहीं, मैंने तो करना है, नहीं मैंने करना है, बस क्या करूँ।
ज़बरदस्ती मैंने मामा से कहा कि आज तो बर्तन मैं ही धोऊंगी, क्योंकि मामा सारा सारा दिन किचन में काम कर रही होती हैं और वो थक जाती हैं, ज़ाहिर है किचन में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि नहीं, तुमने बर्तन नहीं धोने, वो मेरा काम है। मैं इधर उधर इसको कामों पे लगा रही थी। मैंने कहा ये बर्तन के पास नहीं जाएगी, फिर इसको पता था कि मामा को तो मैं स्टूडेंट भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मामा की जो है वो हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ किचन में, इफ्तारी में, सहरी में, बर्तन धोऊँ और सारे काम करूँ घर के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है। और माँ बाप की खिदमत करना हर बच्चे पे फ़र्ज़ है। आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, आप लोग ज़रूर खिदमत करें। और ये देखें किचन जो है वो हमारा साफ़ हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन 3:30 हो रहे थे और फजर की नमाज़ के लिए जो है वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा रहता था। हाँ, उस टाइम फिर हम बैठ के फिर कुरान पाक की तिलावत करते हैं सब मिल के ना। और आयशा तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? और ये हो रहा है सुबह का टाइम। वो वाला पार्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने जो है वो एक सपारा ख़त्म करना था, क्योंकि मुझे पता था कि दूसरे दिन जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना है, फिर मुझे वीडियो भी बनानी होती है और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो। और ये देखें यहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ, और मैं भी बस पढ़ रही थी। मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, क्योंकि ये भी सवाब का काम है, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जब भी मैं कुकिंग की वीडियो शेयर करती हूँ, मामा कुकिंग कर रही होती हैं, क्लीनिंग, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो मोटिवेशन मिल रही होती है। तो मैंने कहा कि ये अच्छा काम है, तो ये भी दिखाऊँ ताकि लोग और ज़्यादा मोटिवेट हों। जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट है आप लोग भी पढ़ सकते हैं, टाइम निकालें और हर एक चीज़ कर लें। नमाज के बाद 4 पेजेस पढ़ें, हर एक नमाज के बाद। तो इसी तरीके से आप लोग एक कुरान मुकम्मल कर सकते हैं रमज़ान में। जी, और आयशा ने माशाल्लाह एक सिपारा पढ़ लिया और हमने भी पढ़ लिया। इन दोनों का भी रेस चल रहा है। हाँ, हम दोनों और हमने फिर दूसरा वाला भी स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैंने अभी तक दूसरा नहीं स्टार्ट किया, वो मैं आज रात स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे थे और हम लोग आए किचन में इफ्तारी की तैयारी हमने स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले तो हम लोग आलूओं को जो है वो बॉईल करेंगे, और यहाँ पे देखें ये गंदम है, क्योंकि आज हम बनाएंगे हरीस एक अरबिक डिश है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि जब भी मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ तो आधे लोगों को नहीं पता होता और कुछ लोगों को पता होता है। और साथ ही साथ मामा ने गोश्त और चिकन ये सब भी बाहर निकाल लिया है, सिंक के अंदर रख दिया है, ताकि जो सारा आइस है वो डिफ्रॉस्ट होने के लिए। जी बिल्कुल। और बस मैंने आलू चढ़ा दिए और यहाँ पे देखिए गंदम भी मैंने रख दिया। अगर आप लोगों के पास साबुत गंदम हो ना, तो आप लोग उसको रात में ही रख दे पानी में ना, फिर सुबह उसके पानी निकाल के फिर चढ़ा देना। और ये आपको इजीली कारफोर से या लुलू से, अगर आप लोग गल्फ़ में रहते हैं, तो ये गंदम यानी कि व्हीट आपको इजीली मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। जी, और स्पाइस शॉप से भी। हाँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में चिकन भी बॉईल हो रहा है। और ये देखें बाहर का मौसम, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है जब किचन में काम कर रहे होते हैं, बाहर हम खिड़की खोल के तो ताज़ी हवा आती है बाहर से। हाँ, हम ये ज़रूर टीवी ऑन करते हैं फिर काम करने का दिल भी जाता है ना। जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा मटन जो है वो निकाल लिया। अभी मुझे नहीं पता कि ये मेरे ख्याल में 1 किलो से ऊपर ही होगा ना, 1 किलो से ऊपर। हाँ। और ये सारा प्रेशर कुकर में डाल दिया, पानी डाल के 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स हैं, तो अच्छे तरीके से गोश्त गलने तक हम पकाएंगे। ये हम हरीस के लिए असल में कर रहे हैं। हाँ, हरीस के लिए गोश्त बॉईल कर रहे हैं, और कोशिश करें कि हड्डियों के साथ ही ले लें, क्योंकि हड्डियों में थोड़ा सा मज़ा होता है ना, जायका होता है। और अभी यहाँ पे समोसों की जो है वो हम लोग शीट्स बना रहे हैं घर पे खुद ही। जो बाहर वाली शीट्स है वो उनको पसंद नहीं है बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया, फिर इसके बाद ½ टीस्पून के करीब है ज़ीरा, सॉल्ट है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हमने कुकिंग ऑयल का शामिल किया। फिर मामा ने बाद में 1 और टेबलस्पून ऐड किया, यानी कि टोटल 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल हमारा यूज़ हुआ है इसमें। पानी से आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना है, सख्त गूंदना है। जी, बस अच्छी तरीके से गूंद ले। आशा मुझे कह रही फिर मशीन में डालें। मैंने कहा मैं पागल हूँ, मैं डाल दूँ मशीन में।
क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और हम लोग न्यू भी है ना, तो अगर पहले लिया होता तो अभी तक हमें यूज़ करने का तरीका आ गया होता। पहले क्यों नहीं दे रहे थे तुम लोग? बस देर हो गई हमसे। अच्छा, ये मामा पेड़े बना रही हैं छोटे छोटे आलू के लिए नहीं, समोसों के लिए। समोसों के लिए, और साथ में देखें हमारे आलू वो भी बॉईल हो चुके हैं, तो छिलका वगैरह रिमूव कर रहे हैं। हमने इनको मैश नहीं करना है। हाँ, मैश नहीं करना, बस वैसे इसको मैंने बस छील के रख देना है। इसके बाद इसके लिए हम मसाला बनाएंगे। मसाला भी बना रहे हैं? नहीं, मसाला नहीं बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले रोल्स का जो मिक्सचर है तो वो बनाएंगे। अच्छा, रोल ये का। देखें चिकन जो है वो भी हमारा बॉईल हो चुका है, तो उसको भी हमने श्रेड किया, और ये सारे वेजिटेबल्स जो हमने प्री रमज़ान में बनाए थे आज हमारे बड़े काम आए। हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया सच में। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया पैन में। फिर इसके बाद 2 to 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जिसको हमने चॉप किया। और अब बारी आती है कि हम इसके अंदर जो है वो फ्रोज़न वेजिटेबल शामिल करें, जिसमें है कैबेज। कैबेज हमारे तकरीबन 1.5 कप के करीब होगा, और 1 कप कैरेट है, और साथ ही हमने 1 कप कैप्सिकम, तीनों टाइप के कैप्सिकम है, रेड बेल पेपर, येलो और ग्रीन भी है। अच्छा, तो आपने कोशिश करनी है कि वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे पकाएं, ताकि जो सारा आइस है वो मेल्ट हो जाए। और ये हमने फ्रीज़ किए हुए थे ना, तो इसलिए अगर आप लोग फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करें तो सेम वही तरीका जो है वो आपने यूज़ करना है। आप लोग वैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। मुझे कमेंट आया था कि आप लोग मटर नहीं यूज़ करते समोसों में भी, रोल्स में भी, क्योंकि हमें मटर बिल्कुल भी नहीं पसंद। स्पेशली मुझे, अगर मुझे पता चल जाए समोसों के अंदर मटर है तो मैं खाना छोड़ दूँगी। हाँ, मटर पड़े हैं फ्रीज़र में, ये लोग खाते नहीं है। बिल्कुल भी हमें नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। अच्छा, फिर हमने सॉल्ट डाला, 1/2 टीस्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर पाउडर का शामिल किया। फिर है 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून के करीब है चिकन पाउडर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी डल गई हैं। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और फिर ग्रीन अनियन डालने हैं लास्ट में। फिर हमने ग्रीन अनियंस डाले। हाँ, बस ये देखिए हमारे तैयार हो गए। बस मैंने आंच बंद कर लिया और बस कूल होने के लिए रख देंगे, क्योंकि गरम गरम हमने शीट्स के अंदर नहीं डालने, वरना जो सारी शीट्स हैं वो फट जाते हैं खुद ब जी। खुद। बस ये रेस्ट के लिए रख दिया, और यहाँ पे देखिए समोसों के लिए हमने पैन को रख दिया वॉश करके फिर हाँ। से। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है हमारे पास। फिर इसके बाद जो है वो हमने ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। जी, 1 टीस्पून के करीब है। और इसके बाद एक छोटा सा प्याज है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया चॉप करके। जी। और मैंने इसको पकाया नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या डाला, अच्छा, फिर हमने इसके बाद जो है वो बॉइल्ड पोटैटो शामिल किए। वैसे तो हमारे पास मैशर पड़ा हुआ है, लेकिन मामा ने वो यूज़ नहीं किया आज। वो कह रही थी कि हाथों की मदद से ही मैं इसे मैश कर दूँगी, क्योंकि क्या है कि समोसों में पूरे तरीके से अगर पोटैटोज़ मैश हो तो वो मज़े के नहीं लगते बिल्कुल भी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हमने 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए। और फिर हमारे पास है 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून मैंगो पाउडर। हमारे पास कम ही था, अगर आप लोग के पास मैंगो पाउडर है तो आप लोग 1 टीस्पून ही डालें। और 1/2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, और साथ में हमने सॉल्ट शामिल किया। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और 1 पिंच के बराबर हल्दी है, और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दे, और ग्रीन चिली, और धनिया और पुदीना। ग्रीन चिली हमारा ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जी। हाँ, ये ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं रखे, क्योंकि बच्चों के मुंह में आ जाते हैं, फिर स्पाइसी होता है ना। वैसे तो मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, लेकिन अरहम और रेहान जो है वो लोग नहीं खा सकते। नहीं, रोज़ों में मैं नहीं देती तुम लोगों को। ये भी है। रोज़ों में नहीं खिलाती ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, अच्छा नहीं होता मैदे के लिए। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो है वो कूल होने के लिए रखती हैं। फिर इसके बाद हमने असर की नमाज़ पढ़ ली थी, और अब हम फिर से आ गए हैं किचन में काम करने के लिए। ये जो हमने वीट को सो किया था, तो अभी हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से बॉईल करना है पानी डाल के। हाँ, ये पिसा हुआ है ना, हाँ, मतलब क्या है, दरदरा है ना। दरदरा जी। और ये देखिए यहाँ पे हमने चढ़ा दी, वहाँ पे हमारा गोश्त भी नरम हो गया। हाँ, गल चुका है। और ये 10 मिनट के लिए हमने बॉईल किया है ना वीट को तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल किया। फिर इसके बाद हमने मटन इसके अंदर शामिल किया। जो विद बोन है तो वो आपने शामिल नहीं करना, बोनलेस ही शामिल करना, क्योंकि इसमें जब हम मशीन वो लगाते हैं ना,
तो उसके साथ ख़तरा होता है ना वो ख़राब होने का। हैंड ब्लेंडर जी वो फिर आपका ख़राब हो जाएगा अगर आप लोग बोन्स के साथ ही मटन को ऐड करें। हाँ, और कोशिश कर मटन ऐड करें, मटन के साथ बहुत मज़े का होता है। बहुत मज़े का। हाँ, और बस मैंने नमक डाला है और कुछ भी मैंने नहीं डाला, मसाले वगैरह आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हरीस में, क्योंकि फिर कमेंट्स आते हैं ना, इसलिए क्लियर बताएं। हाँ हरीस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट यूज़ करते हैं। हाँ, सॉल्ट यूज़ करते हैं, और जो गोश्त मैंने बॉयल किया था उसमें मैंने सॉल्ट नहीं ऐड किया था। सॉल्ट के बगैर ही बॉईल किया हाँ था। ये इतने मज़े का होता है, बिलीव मी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मसाले तो बिल्कुल भी नहीं ऐड हुए, तो ये क्या मज़े का होना। नहीं, बहुत मज़े का होता है सच में, एक दफ़ा आप लोग मतलब पका के देख लेना, बहुत मज़े का होता है। बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए समोसे वाली आंटी भी आ गई हमारे पास। समोसे का जो डो है वो मैं बेल रही हूँ, और साथ ही साथ समोसे बस जल्दी जल्दी से बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 5:30 हो रहे थे, और बाबा से हमने पता किया कि मगरिब की नमाज़ कब होती है, तो उन्होंने कहा कि बस 1 घंटा बाकी है, और हम इतने ज़्यादा शौक हुए, हमने कहा क्या 1 घंटा, हमें लगा था कि 7 बजे अजान होगी। टाइम इतना जल्दी जल्दी भागता है कि बस मैं तो कहती हूँ मुट्ठी में उसको पकड़ूं, रमज़ान में नहीं पकड़ सकती सच में। और ये बात भी नहीं है कि हम लोग जल्दी किचन में गए भी नहीं थे जी, इतनी जल्दी गए थे, कुरान वगैरह नमाज वगैरह पढ़ के चले गए। लेकिन फिर भी हमने अच्छा, हम बिल्कुल भी फ़ोन को यूज़ नहीं करते रमज़ान में। मैं बस सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए और अपलोड करने के लिए यूज़ करती हूँ, बाकी तो बिल्कुल भी इसे टच नहीं करती, मतलब टाइम ही नहीं होता ना। जी, और ये देखिए यहाँ पे सारे समोसे जो है बन के तैयार हो गए हैं, और मैं यहाँ पे फ्रूट चाट के लिए बैठ गई हूँ। आयशा को मैंने कहा मैं तो बैठ के ही काम करूँगी, इतना सच में पहला रोज़ा होता है, बिल्कुल मतलब एनर्जी होती ही नहीं है, होती ही नहीं एनर्जी। आयशा कह रही है मामा खैर है, बस आप ना करें, आप ना करें। फिर कहती फिर कौन करे। सिर्फ हम दोनों ही हैं किचन में, और अरहम और अयान भी हेल्प कर देते हैं हमारी। हाँ, वो लोग तो बस चीज़ें वगैरह तैयार हो जाते हैं, टेबल पे रख देते हैं ना, ये काम कर लेते हैं। और बस मैं यहाँ पे जो भी फ्रूट आपके पास हो तो सारा काट के सारा कुछ डाल देते हैं हम। कोई वो चाट मसाला या नमक या काला नमक कुछ भी नहीं डालते, है ना। अच्छा, यहाँ पे मामा मैंगोस कट करी थी, मामा ने कहा मैंगोस को देख के सच में मेरे मुंह में पानी आ गया, नीयत ख़राब हो गए सच में। मुझे इतना दिल चाह रहा था कि अभी अभी मैंगो खा लूँ, इतने सारी चीज़ें बनाए, किसी चीज़ का भी दिल नहीं कर रहा था, मैंगो को देख कर ही। मामा ने कहा मैंगोस को सूंघो, जब मैं सूंघ रही थी सच में मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा कि उफ, इतने खट्टे हैं ये। हाँ, मज़े थे स्मेल ना। और ये देखें यहाँ पे हैंड ब्लेंडर मैंने यूज़ कर लिया है हरीस में, और हरीस भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तो फ्लेम को मामा ने टर्न ऑफ कर दिया, और साथ ही साथ मैं रोल्स की तैयारी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं। मैंने रोल्स तो मामा ने कहा कि आधे बना लो, आधे बस हम कल बना लेंगे, मिक्सचर फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो आज सारे ही बनाने हैं। हाँ, तो ये साथ में वो वीडियो भी एडिट कर रही थी ना, मैंने कहा सारा कुछ तो नहीं होगा, एक काम कर लेंगे, इसलिए तो बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, वीडियो बनाते वक्त टाइम लगता है, वरना ये सारी चीज़ें तो मैं 1 घंटे में तैयार कर लेती हूँ। हाँ, वीडियो में एक एक चीज़ गौर से दिखानी होती है, और स्लो, वरना आप लोगों को तो पता है कि मामा की स्पीड तो बहुत हाई है, तो वो वीडियो के लिए थोड़ा स्लो कर देती हैं। ये मुझे कहती है, फिर मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि बिरयानी ग्रेवी मसाला जो है वो हम प्री रमदान में शेयर कर चुके हैं। असल में यहाँ पे हम बिरयानी के लिए कोरमा बना रहे हैं, तो उसके बाद हमने चिकन डाला, और 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं हमारे पास। फिर हमने बिरयानी ग्रेवी मसाला तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के इसके अंदर शामिल किया। 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। और ये देखें झटपट जो हमारा कोरमा बिरयानी कोरमा है वो एकदम तैयार हो चुका है। साथ ही साथ ये देखें समोसे, रोल्स, ये भी सब रेडी है। मामा ने कहा किचन टॉवल के साथ इसको कवर कर लो, वरना फिर ये ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम यहाँ पे ग्रीन चटनी बना रहे हैं। ग्रीन चटनी की प्रेपरेशन स्टार्ट कर ली है। इसके लिए 2 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, और साथ ही जिंजर, धनिया और पुदीना और हरी मिर्च और इमली का पल्प, ये सारा कुछ डाल दिया। आयशा कह रही मामा जोर से हाथ रखते, ऐसा ना हो कि फिर से चलांग लगाए ये। ये असल में किचन के सारे वॉल्स को जो है वो ख़राब कर देता है अगर हम हाथ ना रखें इसके कैप के ऊपर। जी, और यहाँ पे देखिए मैं बारीक बारीक काटने की कोशिश करूँगी। आयशा को कहा मैंने, मेरे तो हाथ ना वो हिल रहे हैं।
क्योंकि ज़ाहिर है मामा सहरी नहीं करती, फिर ताकत कहाँ से आएगी। अच्छा, फिर हमने पानी में रखा अनियंस को और ऊपर से सॉल्ट डाला, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, अच्छे नहीं लगते। हाँ फिर चाट स्मेल में भी आती है। और जो हमने वो बनाए थे ना भल्ले, उसको मैंने गर्म पानी में डाल के वो भी मैंने सोक किए थे 5 मिनट के लिए। दोनों हाथों के साथ फिर सारा पानी रिमूव किया, मतलब स्क्वीज किया भल्लों हाँ को। और ये चना है, आलू है, और अभी हम यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर रहे हैं, सॉल्ट है, भुना हुआ ज़ीरा है, चाट मसाला पाउडर। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी डल गई हैं। और इसके बाद फिर हमने दही को जो है वो फेंट लिया था, तो ये भी इसके ऊपर डाल दिया। ये हमारे पास ग्रीन चटनी है जो कि हमने अभी अभी तैयार की। अच्छा, प्री रमज़ान में हमने ग्रीन चटनी इस बार नहीं बनाई थी, और मामा ने कहा कि अनारदाने वाली बनाई है। हाँ, अनारदाने वाली बनाई जी, है। और मीठी जो चटनी है वो तो इन लोगों ने ख़त्म कर ली। प्री रमज़ान में बनाई थी, वो सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम लोग पहले रोल्स बना चुके हैं ना, तो उसके साथ सबने शौक से खा लिया था। हाँ, और सारा ये देखे पापड़ी भी हमने बनाई थी ना, हमने बनाई थी प्री रमज़ान में। हाँ, और ये देखें चाट इतने मज़े का लग रहा है कि बस मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं अभी इसी वक्त चाट को खा लूँ, लेकिन कहाँ, रोज़ा था। और अभी बिरयानी की तैयारी जो है वो हमने स्टार्ट कर ली है, मतलब चावल हम बॉईल कर रहे हैं। और कोरमा हमारा एकदम तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हमने मिंट एंड कोरिएंडर डाला, एक लेमन स्क्वीज़ किया। देखें बिरयानी ग्रेवी मसाला से जो है वो काम हमारा कितना आसान हो गया। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, हर एक के घर में होनी चाहिए ये चीज़। आप लोग बस फ्रिज में रखें और यूज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने तक। हाँ, मैंने तो नीचे फ्रिज में रखा है, आप लोगों की मर्जी, अगर फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख लें। हाँ, और अभी देखें बिरयानी जो है वो हमारी असेंबल हो चुकी है, दम पे हमने रख दिया। और साथ ही साथ हम फ्राइंग आइटम्स को जो है वो फ्राई कर रहे हैं। जी, बस यहाँ पे बिल्कुल टाइम बहुत कम था, है ना, 10 मिनट थे। बहुत कम था, मतलब कितने, 8 मिनट। अच्छा, 8 मिनट थे। हाँ। हाँ, और बस देख लें, ये जो हरीस है वो भी हमारा तैयार हो गया, और ये वाला हम ऑयल इस पे डाल रहे हैं, देसी घी है ना। देसी घी है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं ना हमेशा हर बार कि आप लोग कौन सा घी यूज़ करते हैं हरीस के ऊपर। आई एम श्योर इस बार आप सबके क्वेश्चंस का जो है वो मैंने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि जब भी मैं हरीस की रेसिपी शेयर करती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हाँ, हमने कोई मसाला नहीं डाले, सिर्फ सॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें रोल्स जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। नेक्स्ट बारी आती है कि हम समोसों को भी फ्राई करें, तो बिरयानी भी हमारी तैयार हो चुकी है एकदम मज़ेदार किस्म की, तो हम इसे भी सर्व करें। कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया हमने, कलर ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका अपना कलर है। जी बिल्कुल, बहुत ही मज़े की बनी थी ना। मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया, वैसे कह रही हूँ शक्ल से और खुशबू से। जी, तो देखें हमारा काम जो है वो हो गया है, और सारा कुछ हमने टेबल के ऊपर रख दिया। ये है हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और सब कुछ इतने मज़े का था कि बस। हाँ, सॉल्ट की कमी भी नहीं थी, थोड़ी सी हरीस में थी कमी। बाकी सारी चीज़ों में सही थी, बाकी सारे में सही थी, कोई वो नहीं था। अच्छा, मुझे था कि रोल्स के मिक्सचर में सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी। हाँ नहीं, लेकिन सही था बिल्कुल, कोई कमी नहीं थी, है ना। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे सर्विंग वगैरह जो है वो हो रही है। मामा अरहम, अयान और मुझे सर्व करके दे रही है। मैंने मामा से कहा कि आप ख़ुद खाएं, लेकिन नहीं, इनको जो है वो पहले हमें खाना देना होता है और फिर बाद में ये खुद खाती हैं। हाँ, ये तो हर माँ का यही ड्यूटी होती है ना, कि पहले बच्चों को सर्व करते फिर उसके बाद खुद खाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।